नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी हां, नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से जूझ रहे लोग तेजी से कैशलेस सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो लोग भी कैशलेस सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर हैं। आज के इस खास शो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद देश जिस तेजी से कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से लोगों को साइबर फ्रॉड की चिंता भी सताने लगी है। अपने ग्राहकों की इस चिंता को दूर करने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है। बैंकों ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिससे डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कस्टमर्स की पकड़ और भी मजबूत होगी। ऐप के जरिए कस्टमर अपने कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं, यानी कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक करने के लिए बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क साधने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस ऐप के जरिए कस्टमर अपने कार्ड इस्तेमाल करने की लिमिट भी तय कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सिटी यूनियन बैंक ऐसी ही ऐप की सुविधा अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। इसका मतलब है कि आपका कार्ड अगर गुम भी हो जाए तो उसे तुरंत आप ब्लॉक करा सकते हैं। इस ऐप के जरिए कस्टमर अपने कार्ड के इस्तेमाल की एरिया और लिमिट भी तय कर सकता है, यानी कस्टमर चाहे तो ऐप के जरिए ये तय कर सकता है कि कार्ड को केवल 5 किलोमीटर के एरिया में या फिर 250 किलोमीटर के एरिया में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के चीन या थाईलैंड में इस्तेमाल होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। साथ ही इस ऐप के जरिए अपने कार्ड की लिमिट भी आप तय कर सकते हैं और मर्चेंट कैटेगरी भी। अगर आप अपना कार्ड अपनी बेटी को स्कूल फीस भरने के लिए देते हैं तो वो केवल स्कूल फीस ही भर पाएगी, कार्ड से कोई और पेमेंट नहीं कर पाएगी। बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ज्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं सरकार पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार एक कॉमन मोबाइल ऐप तैयार करना चाह रही है। कारोबारी या फिर दुकानदार इसका इस्तेमाल आधार इनेबल्ड भुगतान के लिए कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की शॉपिंग या फिर ट्रांजैक्शन के लिए आपको साथ में क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल आधार नंबर बताना होगा और ऑथेंटिकेशन के साथ ही लेन देन भी हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के साथ बात भी कर रहा है। हमारा देश कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का अहम रोल होने वाला है। डिमोनेटाइजेशन के बाद बदलते इंडिया के लिए ऐसी सुविधाएं इंडिया को कैशलेस सोसाइटी की ओर तेजी से ले जाएंगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए हम आपको आखिर ये बता देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कैसे बैंक जो है वो यहां पर आपको सर्विसेज की ज्यादा से ज्यादा सुविधा यहां पर दे रहा है और कैसे आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर आसान कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक की ऐप है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की अगर ऐप आपके पास है तो आप सर्विसेज में यहां पर जाइए और जब आप सर्विसेज में यहां पर जाएंगे तो देखिए कार्ड सर्विसेज एक ऑप्शन यहां पर आता है। आप कार्ड सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो तमाम तरह की डिटेलिंग यहां पर आ जाती है। पर्सनलाइज्ड एक्सप्रेशन डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर अपने डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर आप किसी तरह की पर्सनलाइज्ड फैमिली फोटो या अपनी फोटो चाहते हैं तो वो आप इस कार्ड पर लगवा सकते हैं, अपना नाम यहां पर लिखवा सकते हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड तो भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। पहले अगर आपको ब्लॉक कराना होता था क्रेडिट कार्ड तो आपको कस्टमर केयर पर फोन करना पड़ता था, उसके बाद आप अपना कार्ड ब्लॉक कर पाते थे। जनरेट क्रेडिट कार्ड पिन, ब्लॉक अनब्लॉक डेबिट कार्ड, जनरेट डेबिट कार्ड पिन, मॉडिफाई डेबिट कार्ड लिमिट, यानी कि आप अपनी डेबिट कार्ड की जो लिमिट है उसे भी यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं। कितनी लिमिट आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपना कार्ड अपने ड्राइवर को यहां पर दे देते हैं कि वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाकर आ जाए और कार्ड स्वाइप कर ले, उसकी लिमिट भी आप यहां पर तय कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर कि अगर आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी को देते हैं और उसे कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पर उसे ब्लॉक भी करना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगी। आप ब्लॉक डेबिट और क्रेडिट कार्ड में जाइए, उसके बाद देखिए सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा कार्ड है आपका। फॉर एग्जांपल हम अगर डेबिट कार्ड को चूज कर लेते हैं तो कौन सा एक्शन आप यहां पर परफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक के साथ साथ आप अनब्लॉक भी यहीं से अपने कार्ड को कर सकते हैं। अपने अकाउंट नंबर को यहां पर चूज कीजिए और एक और ऑप्शन है ब्लॉक टाइप, कौन सा टाइप आप चाहते हैं
परमानेंटली उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या टेम्पररी तौर पर ब्लॉक करना चाहते हैं, ये भी एक ऑप्शन बैंक ने आपको दिया हुआ है। सबमिट कीजिए और आपकी सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो जो बैंक्स हैं वो इस तरह से अपनी एप्लीकेशंस पर डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं और इस डिटेल के साथ आपको कहीं पर भी आप अगर मौजूद हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो बैंक है वो आपके पास यहाँ पर आपके सिर्फ फोन के भीतर है। आपको ऐप यहां पर डाउनलोड करना होगा, साथ ही साथ आपको आईडी डालना होगा, पासवर्ड जनरेट करना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर बहुत संभाल कर रखें अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी और पासवर्ड है। सर्विसेज बहुत सारी आपको मिल जाएगी यहां पर आपके फोन में ही सिर्फ। और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। मेरे साथ रवि अरोड़ा जो कि ईडी हैं मास्टर कार्ड के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी अनुराग शाह है, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक नॉर्मल सा फोन है, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं? देखिए अनुराग की रिपोर्ट। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, इन सभी के लिए देश भर में डेडिकेटेड सिंगल नंबर है। उसी तर्ज पर अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं, तो NPCI लेके आया है एक नंबर *99#। इस सर्विस के लिए आपको कोई महंगा स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, किसी तरह के एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए एक सिंपल बेसिक फोन इसके अंदर, जिसका मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए, और *99# के जरिए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। *99# जो है ये अभी NPCI ने 12 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया है। *99# करने के बाद जिस बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, उस बैंक के फर्स्ट 3 डिजिट को आपको टाइप करना है। हम यूको बैंक से एक्सिस बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप जान सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं MMID कोड के जरिए। इसके अलावा आप पैसा भेज सकते हैं IFSC कोड के जरिए भी, और आधार नंबर के जरिए भी आप पैसा भेज सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम IFSC कोड के जरिए पैसा भेज रहे हैं अपने यूको बैंक के अकाउंट से एक्सिस बैंक के अकाउंट के अंदर। IFSC कोड के बाद जो हमारा अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में हमको पैसे भेजने हैं, वो अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, और इस अकाउंट नंबर के अंदर आप मिनिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम 5,000 रुपए तक एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रतिदिन 5,000 रुपए। फिर इस अमाउंट में जो अमाउंट हम आपको भेजना है, हम 10 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं इस बैंक अकाउंट से। और इसके बाद जो एम पिन, ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो मोबाइल बैंकिंग का होता है, एम पिन। और इसके बाद जिस आपका जो बैंक अकाउंट है उसके आखिरी के 4 डिजिट, ये दो का एक कॉम्बिनेशन है रखा गया है। तो एम पिन और अकाउंट नंबर डालने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो गया। आप देख सकते हैं यूको बैंक के अकाउंट से डेबिट हो गए 10 रुपए, और ये जो पैसा आया है ये एक्सिस बैंक के अकाउंट में आया है। इंस्टेंटेनियसली ये आप से ट्रांसफर हुआ है। तो *99# के जरिए सक्सेसफुली हमने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। अभी इस सर्विस के लिए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, दिसंबर एंड तक किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। पहले इसके लिए 1.5 रुपया लगता था, लेकिन ट्राई ने उसको वेव ऑफ करके 50 पैसा कर दिया। तो आप देश के किसी भी बैंक अकाउंट में एक बेसिक फ़ोन के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आगे चलकर *99# सर्विस के साथ और भी कई सारे पेमेंट्स जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल जैसी सर्विस और जुड़ेगी। तो *99# एक ऐसी सर्विस है जो आम आदमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ रही है। *99# याद रखें आप इसे। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और बेसिक फ़ोन है तो भी आप अपनी पेमेंट्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। मेरे साथ रवि अरोड़ा जुड़ गए हैं जो कि ईडी है मास्टर कार्ड के। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बैंक एप्लीकेशंस तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो अपनी ऐप में ये सुविधा दे रहे हैं कि आप लोकेशन, डिस्टेंस और अमाउंट की लिमिट तय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे आप ऐप में जाकर सर्विसेज जो अलग अलग हैं उनका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं।
ऐसे ऑप्शन जो यहाँ पर कार्ड और कंपनियां दे रही हैं, क्या उससे फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी? देखिए, ये जो डीमोनेटाइजेशन का स्टेप सरकार ने लिया है, तो जहाँ तक कि हम मास्टरकार्ड की तरफ से देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इस कंट्री के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्बैटिंग शेडो इकोनॉमी और इसके साथ में जो ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट से, जिस तरह आप देखिए एज ए यंग इंडिया ऑल्सो ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, तो जो आज का जो युवा है, दे आर ग्रोइंग अप ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, दोज डिवाइसेस। तो अब जैसे जैसे जो मीन्स ऑफ पेमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो इसके साथ जो ऑथेंटिकेशन है वो भी हर तरह का आ रहा है ऑथेंटिकेशन। तो उसके साथ व्हाट डू आई मीन, आधार इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसी तरह देर आर अदर फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गया या हो गया आइरिस ऑथेंटिकेशन। साथ में हम साथ में जो है हमारे जो डिजिटल इंक्रिप्शन है, सो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो जो अब आप स्मार्टफोन्स देख रहे हैं जिसके साथ में आप विद द थंब प्रिंट या जो भी फिंगरप्रिंट के साथ आप इट्स अ मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। सो जैसे ये इकोसिस्टम बढ़ेगा इन द कंट्री और पूरा डिजिटल पेमेंट, क्योंकि ऑलरेडी जब से डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई है, देयर हैव बीन कंज्यूमर्स आर रिकग्नाइजिंग द नीड टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। भले ही डेबिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बाय एंड लार्ज देश में डेबिट कार्ड्स हैं, तो नए नए ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स आएंगे और उस हिसाब से दिस इज़ वन मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बिल पे करना हो, स्मार्टफोन आपके पास है या स्मार्टफोन नहीं भी है, आप बिल पे कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप, कितना बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है इस फैसिलिटी से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि कई साल पहले हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं मास्टरकार्ड इन कंट्रोल। तो जो इन कंट्रोल प्रोडक्ट है वो यही सब है जो आप बात कर रहे हैं, कि जिसमें कि जो कस्टमर अपने स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकता है, हर बार एक ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से ज़्यादा हो मुझे अलर्ट मिले वो मिल सकता है। या मैंने अपने कार्ड्स, हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और देशों में, जैसे कि स्कूल्स में, कैंटीन्स में, अगर आप अपने बच्चों को यू वांट टू मेक श्योर कि वो हेल्दी फूड खाएं और ये इन चीज़ों पे खर्च करें, आप उन चीज़ों के भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल है, जो जब कस्टमर अपने कंट्रोल में होगा और चाहेगा कि मेरी स्पेंडिंग इस तरह से हो, मेरे लिमिट्स ऐसे हों और साथ में मुझे अलर्ट किया जाए, क्योंकि ओवरऑल जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस पे जो ट्रस्ट बना रहता है इकोसिस्टम का, वो हमारे लिए इकोसिस्टम को सेफ़ एंड सिक्योर रखना, इसके लिए हम 24/7 काम करते हैं। तो ये जो इन कंट्रोल मैकेनिज़्म है जो कंज्यूमर को भी एम्पावर करती है, तो ये हमारे कार्ड बेस्ड पेमेंट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है और आई थिंक इसका आप यूज़ और ज़्यादा देखेंगे जैसे कि अब ये डिजिटल जर्नी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, एक और बात ये कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान जाहिर तौर पर कार्ड ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। आप अगर बता सकें हमें कि कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर प्लास्टिक मनी की तरफ बढ़ चले हैं। बिल्कुल। सो देखिए, यहाँ पे अब हिंदुस्तान में अभी तकरीबन 1.4 मिलियन तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं इस कंट्री में, और अभी रिसेंटली सरकार ने ये अनाउंसमेंट की थी कि अगले 3 महीनों में टारगेट्स दिए हैं कि तकरीबन ये दुगना होना चाहिए। तो अनदर 1 more million पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स मार्केट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उसका उपयोग कर सकें।
अच्छा, तो इसके साथ में अब आपने जो सवाल किया कि अगर स्मार्टफोन नहीं है, अब आप ये देखिए कि अफ्रीका जो एक लीडिंग एग्जांपल है इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे जो यूज़र इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, नॉट नेसेसरली कि जो स्मार्टफोन्स ही हों, जिससे कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट या बिज़नेस टू पर्सन पेमेंट हो एनेबल किया जा सकता है थ्रू द टेलीकॉम्स और एसएमएस टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू। तो ये बिल्कुल ये सुविधा इंडिया में भी है और ऑलरेडी एप्लीकेशंस और नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं फ्रॉम द बैंक्स। तो ये एक एनेबलमेंट प्रोसेस बढ़ रहा है इस कंट्री में। जी सर, कार्ड चार्जेस पर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है कि कहते हैं कि अगर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, तो क्या 31 दिसंबर के बाद कार्ड चार्जेस में कमी आएगी? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को लोअर करना, ये तो हमारे कंपनी का हमेशा से गोल रहा है। तो इसमें मैं अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो अनाउंस किया है कि जो दिसंबर 31 तक हमने जो फ़ीस है और हम बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं जो फ़ीस लोअर किए गए हैं। तो बट ये लॉन्गर टर्म भी देखना है कि ठीक है दिसंबर 31 के बाद क्या होगा। हमने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं कि जो जैसे कि टियर 3 सिटीज़ में उनको कैसे लोअर किया जाए जो एक्सेप्टेंस के कॉस्ट हैं। उसके साथ जो स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, अब आप देखिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में हमने ऑलरेडी ये चार्जेस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए वेव किए हुए हैं। उसके साथ में जो स्पेशल कैटेगरीज़ जो खास करके यूटिलिटीज़ हो गए, जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं, जो फूड एंड जो अदर कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उनमें भी जो लोअर कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस खास करके बोथ डेबिट और क्रेडिट के लिए, ये हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और जैसे जैसे अब ये ऑलरेडी जो एडॉप्शन से बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये ऑटोमेटिकली जो हम इस डायरेक्शन में हैं कि हाउ वी कैन मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर द एंड कंज्यूमर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।